आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज स्कैम्पटन्स थ्योरी। ओके, तो स्कैम्पटन्स थ्योरी। स्कैम्पटन एक थ्योरी दी थी जो एप्लीकेबल है टू सैचुरेटेड क्लेज। ठीक है, स्कैम्पटन ने एक थ्योरी दी थी फॉर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो कि एप्लीकेबल है ओनली टू सैचुरेटेड क्लेज जिनमें फाइव अनड्रेन्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 होता है। ठीक है, तो स्कैम्पटन ने एक थ्योरी दी थी जो एप्लीकेबल है ओनली टू सैचुरेटेड क्लेज जिनमें फाइव का वैल्यू होता है 0 होता है। स्कैम्पटन ने दिखाया जो टर्जागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी है। ठीक है, स्कैम्पटन ने प्रैक्टिकली दिखाया, मैथमेटिकली दिखाया कि जो टर्जागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी है, इट टेंड्स टू इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, स्कैम्पटन ने मैथमेटिकली दिखाया कि टर्जागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है एनसी, इट टेंड्स टू इंक्रीज विद डेप्थ, लेकिन ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल, बट ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल। ठीक है, जबकि आपको अगर याद होगा, फॉर कोहेसिव सॉइल टर्जाकी में जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है एनसी, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू था। लेकिन यहाँ पे स्कैम्पटन ने दिखाया कि कोहेसिव सॉइल के लिए एनसी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द सॉइल। तो उसने प्रपोज किया न्यू एक्सप्रेशन फॉर बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी। ठीक है, तो उसने स्कैम्पटन ने प्रपोज किया एक नया एक्सप्रेशन फॉर बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी। अब वो एक्सप्रेशन क्या है? फॉर स्ट्रिप फुटिंग, NC is equal to 5 into 1 plus 0.2 df by b, एंड इसका मैक्स वैल्यू जो है दैट इज 7.5। फॉर स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग, एनसी का वैल्यू जो उसने प्रपोज किया वो था 6 इंटू 1 प्लस 0.2 df by b, एंड इसका जो मैक्स वैल्यू उसने लिया वो था 9। ठीक है, एंड फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए स्कैम्पटन ने प्रपोज किया एनसी का वैल्यू, एनसी का वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 df by b इंटू 1 प्लस 0.2 b by l। लेकिन ये कब? इफ df by b is less than or equal to 2.5 एंड एनसी का वैल्यू जो है उसने लिया 7.5 इंटू 1 प्लस 0.2 b by l।
ये कब? इफ डी एफ बाई बी जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन है 2.5 एंड यू नो व्हेन डेप्थ बाय विड्थ रेशो ग्रेटर देन होता है 2.5, तो वो कौन सी फुटिंग हो गई? वो हो गई फिर डी फाउंडेशन। तो इक्वेशन फिर हमें अल्टीमेटली यहाँ पे मिलती है फॉर कोहेसिव सॉइल, वो कुछ ऐसे मिलती है, क्यू यू इज इक्वल टू सी यू एन सी प्लस गामा डी एफ। Here NC is known as Skempton's bearing capacity factor. Skempton's bearing capacity factor. NC को हम यहाँ पे कहते हैं Skempton's bearing capacity factor। यहाँ तो क्लियर है सबको? यस सर। शिवा, नईमा, जी सर। ओके जी सर। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे जो टर्जाकीज एनसी है, टर्जाकीज वैल्यू ऑफ एनसी वो वैलिड है ओनली फॉर शैलो फाउंडेशंस जिनमें डेप्थ जो है वो कम होती है विड्थ से। बट स्कैम्पटन्स जो है, स्कैम्पटन्स वैल्यू ऑफ एनसी ये एप्लीकेबल है टू बोथ शैलो एज वेल एज टू डीप फाउंडेशन। ठीक है, ये पॉइंट रिमेंबर करना, याद रखना कि टर्जाकीज वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी जो है इट इज वैलिड ओनली फॉर शैलो फाउंडेशंस, बट स्कैम्पटन्स value of NC it is valid for both shallow as well as for deep foundation, ये दोनों foundations के लिए valid है। now according to Skempton, गौर से सुनना, according to Skempton अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं कह रही है, वेरी नहीं कर रही है, गौर से सुनना स्कैम्पटन ने क्या बोला। स्कैम्पटन ने बोला अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ वेरी नहीं कर रही है बाय मोर देन 50%, by more than 50% of average value for a depth of 2/3b। अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ वेरी नहीं कर रही है बाय मोर देन 50% ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर अ डेप्थ ऑफ 2.3b, इस डेप्थ तक जो है एवरेज वैल्यू जो है मोर देन 50% वेरी नहीं कर रहा है बिलो द फुटिंग, देन average value of Cu can be used in the Skempton's equation. Then average value of Cu can be used in the above Skempton's equation for bearing capacity। समझ आया सबको? रिपीट कीजिए। हाँ मैं फिर से रिपीट करूंगा। According to Skempton, if the shear strength of soil does not vary by more than 50% of average value for a depth of 2/3b below footing, ठीक है, then the average value of Cu can be used in the above bearing capacity equation। Then average value of Cu can be used in the bearing capacity equation। Clear? यस सर।
सबको क्लियर हुआ? जी सर। ओके, तो जस्ट a minute. Now, now, when footing is at ground level, जब फुटिंग ग्राउंड लेवल पे है, df बाई बी कितना आएगा? df बाई बी कितना आएगा? ऑब्वियसली जीरो आएगा। जब ऑब्वियसली जीरो आएगा तो यहाँ पे एनसी का जो वैल्यू हमें निकल के आता है वो आता है 5 फॉर स्ट्रिप फुटिंग एंड एनसी का वैल्यू जो है वो 6 निकल के आता है फॉर स्क्वायर कामा सर्क्यूलर कामा रेक्टेंगुलर फुटिंग। इन फुटिंग्स के लिए एनसी का वैल्यू 6 निकल के आता है फ्रॉम द स्कैम्पटन्स थ्योरी। लेकिन कब? when d by depth by width ratio 0 है, means when the footing is at ground level. Now, when footing is shallow, जब shallow footing है, means depth by width ratio जो है that is less than 2.5, but depth by width ratio is greater than 0. ठीक है? तब क्या वैल्यूज आते हैं वो मैंने आपको बताया, वो आप लोगों ने लिखे यहाँ से। तब क्या वैल्यूज आते हैं वो आप लोगों ने यहाँ से लिखे, लाइक दिस, ये now when footing is deep, that is depth by width ratio is greater than 2.5, then remember NC जो हमें निकल के आता है वो आता है 7.5 for strip footing and NC का वैल्यू जो आता है वो आता है 9 for square comma circular comma rectangular footing या कमा राफ्ट फुटिंग भी, उसके लिए भी एनसी का वैल्यू जो है वो 9 निकल के आता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। हाँ, तो मुझे अब याद आया, अभी अभी याद आया, लास्ट टाइम आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल की थी जिसमें आप लोगों ने एन सी एन क्यू एंड एन गामा के वैल्यूज निकाले थे। तो पहली न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको एन गामा का वैल्यू आया है 0.56। आप याद करो, देख लो, पहले वाली न्यूमेरिकल में एन गामा का वैल्यू आ रहा है आपको 0.56 आया है। सर वो किया था ना ठीक? वो सबने ठीक वो किया था? जी सर। सबने ठीक किया था? यस सर। ओके ओके ओके, फिर प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वाज स्कैम्पटन्स थ्योरी। तो आज हम एक न्यूमेरिकल, छोटी सी न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम एक छोटी सी न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो आप,
A 2 meter wide square footing a 2 meter wide square footing is located in a dense sand of depth of 1.2 meter the shear strength parameters being c is equal to 0 and phi is equal to 40 degree. C is equal to 0 and phi is equal to 40 degree. Determine the ultimate bearing capacity for the following water table corrections. A, at ground surface. B, 1 meter below ground surface. C, at footing level. D, 1 meter below footing level. Gamma of soil is equal to 19 kilonewton per meter cube and gamma saturated is equal to 21 kilonewton per cubic meter. ठीक है, क्वेश्चन इतना दे के है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालनी है। फुटिंग की विड्थ 2 मीटर है और डेप्थ है 1.2 मीटर है। कहाँ पे निकालनी है? ग्राउंड सरफेस पे निकालनी है, 1 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस पे निकालनी है, फुटिंग लेवल पे निकालनी है और 1 मीटर बिलो फुटिंग लेवल पे निकालनी है। सी का वैल्यू देके, फाई का वैल्यू देके है, गामा का भी वैल्यू देके और गामा सैचुरेटेड का भी वॉल्यूम वैल्यू देके है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स निकालेंगे। तो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स किसके बराबर होते हैं? सबसे पहले एन फाई निकालो। एन फाइव को पता है, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 निकालो कितना आएगा। उसके बाद एन सी तो जरूरत है ही नहीं, उसके बाद एन क्यू निकालो। एन क्यू का वैल्यू आएगा एन फाइव इंटू ई रेज पावर पाई टेन फाइव एन क्यू। उसके बाद अब निकालो एन गामा। एन गामा का वैल्यू निकलेगा 1.8 इंटू एन क्यू माइनस 1 इंटू टेन फाइव। निकालो वैल्यू सबके, क्योंकि एन सी का वैल्यू हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सी जो है, सी का वैल्यू 0 है। जल्दी से निकालो।
सर N5 4.59, एक मिनट, N5 4.59, 59, NQ 63.9, और N गामा 95, 95। Just a minute. टैली कर रहा है कोई? यही है सर। ओके ओके ओके, तो अगर ये वैल्यूज है तो अच्छी बात है। तो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के वैल्यूज तो हमने निकाले। जस्ट अ मिनट, ओके। सो विड्थ ऑफ फुटिंग है 2 मीटर एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग है 1.2 मीटर एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस। सो अगर वाटर टेबल बेस के ऊपर है, अगर वाटर टेबल बेस के ऊपर है तो यहाँ पे होगा, एंड अगर वाटर बेस के नीचे है तो यहाँ पे होगा। Okay. तो अगर आपको याद होगा, ये डिस्टेंस हम रखते हैं ए एंड ये वाली डिस्टेंस हम रखते हैं, याद है किसी को? B, ओके। तो अगर हम बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन लिखेंगे, सो वी नो दैट बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है? कौन सी फुटिंग है? स्ट्रिप फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग square, है ना? तो फॉर स्क्वायर फुटिंग बेरिंग कैपेसिटी को की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे होती है। फॉर स्क्वायर फुटिंग QU is equal to 1.3 CNC plus RQ into QNQ plus 0.4 RW गामा B N गामा। यही है ना यूजिंग, जब हम टैंक्स करेक्शन से ऐड करेंगे, यही है। टैंक्स करेक्शन करके यही है ना, RQ and RW आर टैंक्स करेक्शंस। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ ठीक है। आया? हाँ शायद। सर नहीं आया। देखो, ये है स्क्वायर फुटिंग की इक्वेशन। स्क्वायर फुटिंग की सिर्फ मैंने इसमें ये टर्म और ये टर्म ऐड की, RQ एंड RW, दीज आर टैंक्स करेक्शंस। आप लास्ट लेक्चर में थे आप? लास्ट में नहीं। हाँ वही है। तो दीज आर टैंक्स करेक्शंस, वाटर करेक्शंस, इनको हम कहते हैं टैंक्स वाटर करेक्शन फैक्टर्स। बाकी आप देखो, बाकी फुटिंग है ना स्क्वायर की, स्क्वायर फुटिंग की इक्वेशन है ना, बाकी को समझ आया? yes, sir, आप देखो बाकी है ना स्क्वायर फुटिंग की इक्वेशन, है कि नहीं?
यस सर, इस करेक्शन के बगैर तो स्क्वायर फिटिंग। Exactly. So these are known as Tanks factors, Tanks corrections for water table. इसलिए इनको हम कहते हैं Tanks water table corrections. RQ is the Tanks water table correction in the surcharge soil, and RW is the Tanks water table correction factor for soil below foundation. Foundation की नीचे वाली soil की correction है ये. अब हम देखेंगे पहला केस. पहला केस क्या है? When the water table is at ground surface. जब वाटर टेबल कहाँ पे है? ग्राउंड सरफेस पे, यहाँ पे है. तो जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे है तो सबसे पहले हम देखेंगे टैंक्स करेक्शन. आर क्यू किसके बराबर होता है? आर क्यू होता है बराबर 0.5 इंटू 1 प्लस ए बाई डी एफ. तो वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो. तो कितना आएगा? सो आर क्यू विल बी इक्वल टू 0.5 1 प्लस, जब वाटर टेबल यहाँ पे है तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 0 बाई डी एफ, तो 0 ही बन जाएगा. सो दैट मीन्स आर क्यू का वैल्यू 0.5 आ रहा है. नाउ आर डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? आर डब्ल्यू का वैल्यू होता है 0.5 इंटू 1 प्लस बी बाई बी. अब चूंकि वाटर टेबल ऊपर है, कहां तक है? ऊपर तक है. तो मुझे बताओ यहां पे आर डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा? आर डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा? Just a minute. कोडिंग पॉज करता हूँ. आर डब्ल्यू, ओके. आर डब्ल्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू 1 प्लस बी बाई बी. अब चूंकि वाटर टेबल बेस के ऊपर है तो बी का वैल्यू भी यहाँ पे 0 आएगा. तो आर डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा? ये भी आएगा 0.5, क्योंकि वाटर टेबल पहले केस में यहाँ पे है एट द ग्राउंड सरफेस. अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो. सो क्यू यू इज इक्वल टू क्यू यू इज इक्वल टू 1.3. सी तो दे के नहीं है. 1.3 CNC ऐसे ही लिखो. हाँ, ऐसे ही लिख लो क्योंकि वो 0 हम आगे करने वाले हैं. प्लस आर क्यू का वैल्यू कितना आया? 0.5 इंटू क्यू आपको पता है क्यू होता है बराबर गामा इंटू डी एफ. लेकिन रिमेंबर यहाँ पे हमें गामा सैचुरेटेड दे के है, तो यहाँ पे हमें गामा सैचुरेटेड का वैल्यू दे के है, तो यहाँ पे हम गामा सैचुरेट का वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये याद रखना. प्लस 0.5 इंटू क्यू आएगा गामा सैचुरेटेड इंटू डी एफ प्लस आएगा 0.5 इंटू 0.4 बी गामा. यहां पे भी गामा सैचुरेट आएगा एन गामा. ये याद रखना. गामा सैचुरेट का वैल्यू क्यों ले रहे हैं हम? गौर से सुनना. गामा सैचुरेट का वैल्यू हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यह वो उसका वैल्यू हमें दे के है. एंड टैंक्स वाटर करेक्शन जो है ये इंपेरिकल करेक्शन है टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल. टैंक्स वाटर टेबल करेक्शन जो है ये इंपेरिकल करेक्शन है टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल. एंड रिमेंबर, saturated unit weight of soil is greater than bulk unit weight of soil. Saturated unit weight of soil जो है कि ज्यादा होता है किससे? bulk unit weight of soil से. तो अगर हम तो बेटर है हम करेक्शन यहाँ पे किस में करें? तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में.
क्लियर? यस सर। तो वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, ये टर्म तो 0 आएगी, प्लस 0.5। गामा सैचुरेटेड का वैल्यू कितना देके है? 21। 21 21 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 है, प्लस 0.5 इंटू 0.4 इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है? 2 मीटर है। गामा सैचुरेटेड 21 है। एन गामा का वैल्यू कितना निकाला? यहाँ पे एन क्यू भी है। एन क्यू का वैल्यू कितना आया था? 63.9। 63.9 प्लस एन गामा का वैल्यू कितना आया? 95। 95। निकालो जरा क्यू यू का वैल्यू। सर 1347 आ रहा है। 1347। बॉकिंग को क्या आ रहा है? 159। 1603 मतलब इतने सारे आंसर्स, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं। अब एक आंसर बताओ ना जो रेंज में है। वन 1603 मत आ रहा है किसी को। जी सर 1603 1603 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहले केस में हमें आ रहा है, ये पहले केस में हमें आ रहा है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस। तो दूसरे केस में हमें ए का वैल्यू दे के है, ए इज 1 मीटर। तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू कितना आएगा? आर क्यू विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस ए। ए 1 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है? 1.2 मीटर। तो बताओ जरा आर क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.91 0.91। आर डब्ल्यू का वैल्यू वो तो सेम ही रहेगा, 0.5 इंटू 1 प्लस बी बाई बी, वो तो 0 ही आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.51। सो निकालो जरा क्यू यू का अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होगी फिर? क्यू यू विल बी इक्वल टू, इन दिस केस पहले टर्म तो 0 प्लस 0.5 गामा सैचुरेटेड कितना है? 21 नहीं, 0.5 नहीं आएगा। और क्यू का वैल्यू हमने 0.91 निकाला। 0.91 इंटू 21 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 1.2 इंटू एन क्यू का वैल्यू है 63.9 प्लस
ये तो 0.5 ही आ रहा है, 0.5 इंटू 0.4 इंटू बी है 2 इंटू 21 इंटू एन गामा का वैल्यू है 95। निकालो जरा क्यू यू का वैल्यू कितना आ रहा है। टू टू सिक्स 3.35 टू टू जी सर 2263.35 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया दूसरा भी। तीसरा पार्ट देख लो। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, कहाँ गया? एट फुटिंग लेवल। एट फुटिंग लेवल। रिमेंबर, जब वाटर टेबल यहाँ पे है, फुटिंग लेवल पे है, ये सॉइल तो सैचुरेटेड सबमर्ज्ड नहीं रहेगी उस केस में। उस केस में ये सॉइल, इस सॉइल का यूनिट वेट जो है वो गामा आएगा। ये पॉइंट याद रखना। तो आर क्यू का वैल्यू निकालो। आर क्यू का वैल्यू कितना आएगा? दैट विल बी 0.5 इंटू 1 प्लस ए बाई डी। ए उस टाइम आएगा डी एफ के बराबर, तो आएगा 1 के बराबर। तो ये आएगा 2, 2 इंटू 0.5 हो गया 1। देन आर डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा? 0.5 इंटू 1 प्लस बी, यहाँ पे 0 आएगा फिर से, तो यहाँ पे फिर से आएगा 0.5। तो निकालो क्यू यू इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू, अब गामा, गामा मैंने आपको बोला यहाँ पे बल्क यूनिट वेट आएगा, दैट इज 19 इंटू डेप्थ जस्ट 1 0 प्लस 1 इंटू 19 इंटू, हाँ डेप्थ, डेप्थ कितनी है? 1.2 इंटू 63.9 प्लस, अब यहाँ पे हमें कितना निकला? 0.5 इंटू 0.4 इंटू बी इंटू गामा 21 इंटू एन गामा, दैट इज 95। तो निकालो क्यू यू का वैल्यू। तो 21 आएगा कि 19? ये दूसरा वाला गामा है ना किस सॉइल का? अच्छा सबमर्ज। हाँ, तो उसका पूरा लोगे सैचुरेटेड वाला। 2254.9 225 4 4.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। यस सर यही। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या है? कहाँ गया? हाँ, 1 मीटर बिलो फुटिंग लेवल, फुटिंग लेवल के नीचे 1 मीटर है। सो बी का वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे आर क्यू का वैल्यू, आर क्यू का वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 1 प्लस 1, 1 तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 1 ही 1 आएगा। 1 आर डब्ल्यू का वैल्यू देख लो, so that will be equal to 0.5 into 1 plus b by df। b यहाँ पे 1 है, df कितना है? 1.2। तो निकालो जरा rw का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? सर बी बाई बी है कि बी बाई डी है? b by d, सॉरी b by b, सॉरी it is b by b। कितना आ रहा है? 0.75
0.75। तो निकालो जरा फिर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, क्यू यू इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 19 क्यू एन डी एफ 1.2 इंटू एन क्यू का वैल्यू कितना है 63.9 प्लस 0.75 इंटू 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन गामा का वैल्यू कितना निकला 95। तो निकालो क्यू यू का वैल्यू 2653.92 2653.92 .92 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है क्यू यू का वैल्यू। सर इसमें भी दूसरे केस में गामा सेट लेना है। हाँ, इसमें भी दूसरे केस पे हाईएस्ट वैल्यू ले लो। ठीक इसमें भी इसमें दूसरे केस पे वाटर हाईएस्ट टेबल वैल्यू। ही वाटर टेबल है ना। हाँ, देख एग्जैक्टली। चले आगे। ये क्वेश्चन सबको समझ आया? जी सर। अच्छे से समझ आया? ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आया? यस सर। ओके, तो चलो आगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लो। यूजिंग टर्जागीज थ्योरी, determine the ultimate bearing capacity of a strip footing. Using Terzagh's theory, determine the ultimate bearing capacity of a strip footing 1.5 meter wide, 1.5 meter wide, resting on saturated clay, resting on saturated clay. Full stop. Cu is equal to 30 kilonewton per meter square. Cu is equal to 30 kilonewton per meter square. Phi u is equal to 0. Gamma saturated is equal to 20 kilonewton per cubic meter. And depth of footing is 2 meter. Depth of footing is 2 meter below the ground surface. Below the ground surface. If water table rises by 1 meter, if water table rises by 1 meter, calculate the percentage reduction in ultimate bearing capacity. If water table rises by 1 meter, calculate the percentage reduction in ultimate bearing capacity. Full stop. The water table is also at a depth of
2 meter from the ground level. The water table is also at a depth of 2 meter from the ground level. The water table is at a depth of 2 meter from the ground level. लिखा सबने? Yes, sir. सबने लिखा? बाकियों ने लिखा? बाकियों ने लिखा क्वेश्चन? यस सर। ओके। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है हमें टर्जा की थ्योरी यूज करनी है यहाँ पे और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है एक स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो कि एक सैचुरेटेड क्ले में है और फुटिंग की डेप्थ जो है 2 मीटर है, लेकिन वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल भी है एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। अब क्वेश्चन बोल रहा है अब अगर अब वाटर टेबल राइज करेगा 1 मीटर तो आप निकालो परसेंटेज रिडक्शन इन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। परसेंटेज रिडक्शन इन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग टर्जागीज थ्योरी। The question is saying using Terzaghis theory. So this is the first case. ये है पहला केस। This is ground surface. This is water table. फुटिंग की विड्थ है 1.5 मीटर एंड इसकी डेप्थ कितनी है 2 मीटर। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे है, दिस सॉइल विल बी सबमर्ज्ड, this soil will be moist and this soil will be submerged। क्लियरली आप देख सकते हो this soil will be submerged। तो अगर हम चूंकि स्ट्रिप फुटिंग है तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है बराबर CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा B N गामा। तो केस फर्स्ट व्हेन वाटर टेबल इज बिलो, जब वाटर टेबल बिलो है तो चूंकि ये क्लेई सॉइल है 5 0 है, जब 5 0 है तो NC का वैल्यू कितना होगा 5.7 मैंने लिखवाया आप लोगों को, NQ का वैल्यू होगा 1 एंड N गामा का वैल्यू होगा 0। मैंने ये लिखवाया आप लोगों को, याद है किसी को? ओके सो दिस इज क्लेई सॉइल, तो फ्रॉम टर्जागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स MC होगा 5.7, NQ होगा 1 एंड N गामा इज इक्वल टू 0। एंड क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे है सो दिस, चूंकि वाटर टेबल यहाँ पे है तो दिस सॉइल विल बी सबमर्ज्ड, दिस सॉइल विल बी मॉइस्ट। तो यूज करो इक्वेशन, सो QU विल बी इक्वल टू C कितना है 38 इंटू NC कितना है 5.7 प्लस Q तो नॉर्मली आएगा बराबर गामा इंटू DF इंटू NQ प्लस 0.5 B। अब ये वाली सॉइल तो समझ जाए, इसका आएगा गामा डैश N गामा। तो पहले हमें गामा डैश निकालना पड़ेगा, इस सॉइल का गामा डैश। तो इस सॉइल का गामा डैश किसके बराबर आएगा, मॉइस्ट यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर।
खैर गामा डैश यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एन गामा जब 0 है, एन गामा इज 0, तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पे गामा समझ निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्यू यू विल बी इक्वल टू 30 इंटू 5.7 प्लस गामा, गामा का वैल्यू कितना हमें देखे है? अच्छा गामा का वैल्यू नहीं देखे, गामा सैचुरेटेड का वैल्यू देखे है। तो खैर ठीक, तो हम वही लेंगे, गामा सैचुरेटेड ही लेंगे। कितना देखे है? दैट इज 20 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है? 2 इंटू एन क्यू का वैल्यू दैट इज 1। तो निकालो जरा क्यू यू का वैल्यू कितना आ रहा है इस केस में? $211. 211. So 211 kilonewton per meter square. So this is the ultimate bearing capacity in first case. अब हम देखेंगे दूसरा केस, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वाटर टेबल राइजेस बाय 1 मीटर। वाटर टेबल राइज कर रहा है बाय 1 मीटर। अब यहाँ पे वाटर टेबल है एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। दिस इज द वाटर टेबल नाउ। अब जब वाटर टेबल राइज करेगा तो ऑब्वियसली दिस सॉइल विल रिमेन सबमर्ज्ड and this soil will also remain submerged, but this soil will remain moist. अब यहाँ पे moist नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में saturated बोल रहा है। The soil here is saturated according to question, ठीक है। And but here the soil will remain submerged. यहाँ पे soil submerged रहेगी below water table। अब यहाँ पे मसला है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे रेज किया 1 मीटर, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर? जब वाटर टेबल ने राइज किया बाय 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल 2 है, तो ये भी होगी 1 मीटर फिर। ओके ओके ओके, बस देखो अब यहाँ पे। तो नाउ अब हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे आप निकालेंगे यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। किस पोर्शन में? यूनिट वेट ऑफ द सरचार्ज सॉइल। अब दो तरीके हैं यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ द सरचार्ज सॉइल निकालने के। या तो आप नॉर्मली निकालो सरचार्ज, इस पोर्शन का आएगा गामा सेट इंटू 1, इस पोर्शन का आएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू 1, वो आप नॉर्मली कर सकते हो। या आप वेटेड एवरेज ले सकते हो, इस सरचार्ज सॉइल में वेटेड एवरेज ले सकते हो, ठीक है। मैंने कहा नॉर्मली, अब यहाँ आप यहाँ पे यूनिट वेट क्या आएगा सॉइल का आप निकाल सकते हो। आप इसका सरचार्ज वेट दे सकते हो, वो आएगा गामा सेट इंटू 1। इसका देख सकते हो सरचार्ज कितना आ रहा है, वो आएगा गामा सेट, वो आएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू 1। या आप वेटेड एवरेज ले सकते हो। वेटेड एवरेज का मतलब है गामा बार आप निकाल सकते हो। गामा बार किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर गामा सैचुरेटेड इंटू 1 प्लस नीचे कितना है गामा सबमर्ज्ड, हाइट कितनी है उसकी 1, डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है? दैट इज 2 मीटर। सो दिस विल बी वेटेड एवरेज, ये होगा वेटेड एवरेज। अब गामा सैचुरेटेड हमें कितना देके? गामा 20. सैचुरेटेड 20 Yes. 20 Yes, sir. 20. 20 इंटू 1 प्लस गामा सबमर्ज्ड हमें निकालना पड़ेगा, गामा सबमर्ज्ड हमें निकालना पड़ेगा। तो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर।
तो गामा submerged will be equal to gamma saturated is 21 minus unit weight of water 10 होता है, so that will be 11 kilonewton per meter cube. So that will be 11 multiplied by 1 divided by 2. तो देख लो कितना आ रहा है, सर 21 नहीं 20 है। 20 है ना, 20 है, 10 है। sorry 20 minus 10 that is 10. तो कितना आ रहा है, 15 15 15 आ रहा है, जी सर। 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बस खत्म मसला। आपने यूनिट वेट निकाला सरचार्ज सॉइल का, देन यू कैन यूज द इक्वेशन QU is equal to here Q CNC plus QNQ plus 0.5 B gamma N gamma. But remember, तो QU will be equal to CNC plus Q यहाँ पे किसके बराबर आएगा, Q यहाँ पे आएगा बराबर गामा बार मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है, 2 मीटर। just a minute, हाँ हाइट इज 2 प्लस एन क्यू का वैल्यू कितना है, 1 एन क्यू का प्लस 0.5 इंटू बी का वैल्यू है 1.5 इंटू गामा, गामा का वैल्यू कितना है, गामा सैचुरेटेड नहीं, ये कौन सा गामा है, विच लाइज बिलो द फुटिंग, है ना, दिस गामा लाइज यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे ये सबमर्ज्ड होगा, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट कितना है 10 इंटू एन गामा का वैल्यू कितना है 0 है, यस। तो निकालो जरा क्यू यू का वैल्यू। क्यू यू का वैल्यू निकालो, टू 201 201 बराबर आ रहा है, यस सर। 201 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें आ रही है 201 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है। तो रिडक्शन कितना हो गया, 211 minus 201 therefore percentage reduction in QU, so that will be equal to इनिशियल QU कितना था, इनिशियली हमें कितना निकला 211 है, 211 अब कितना निकला 201 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है 211 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है, कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई, 4.7 हाँ 4.7 4.7% रिडक्शन हमें यहाँ पे हो गई, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी की। समझ आया सबको, यस सर। बाकियों को समझ आया कि नहीं आया, जी तो सर। यहाँ 211 है ना नीचे। हाँ हाँ एग्जैक्टली सॉरी, नीचे ओरिजिनल इज 211, यहाँ पे 11 है, फ्लो में हो जाता है।
सॉरी, ये क्लियर हुआ सबको? यस तो सर। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है सेम थे, मींस पहले वाले में भी वाटर टेबल रेज कर रहा था अप डाउन, यहाँ पे भी वाटर टेबल रेज कर रहा था, लेकिन मैंने आपको दो क्वेश्चंस में टू डिफरेंट मेथड्स दिखाए। मैंने आपको दो क्वेश्चंस में दो डिफरेंट मेथड्स दिखाए। अब जो आपको इजी लगेगा वो आप कर सकते हो। कौन सा वाला इजी लगा? सर पहला। पहला वाला? हाँ, पहला वाला बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रखो, चलो आगे, क्योंकि वो एम्पेरिकल है, ये एम्पेरिकल है। देखो यहाँ पे मैंने गामा निकाला, इस केस में गामा बार निकाला, एवरेज निकाला, एवरेज निकाला, फिर मैंने यहाँ पे एवरेज अप्लाई किया। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, आप डायरेक्टली भी क्यू निकाल सकते थे। क्यू विल बी इक्वल टू किसके बराबर आता? गामा सेट इंटू 1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू 1। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे, जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूला में दिखाया, ऐसे भी आप कर सकते थे। या एवरेज यूनिट वेट निकालो या डायरेक्टली सरचार्ज निकालो कितना आ रहा है, ऐसे भी दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। आगे चलें। सर बस। बस अभी टाइम क्या है? 9:30। अभी तो 9:30 है। सर हमें कल टेस्ट है हाइड्रो पावर में, टेस्ट? कौन सा टेस्ट? क्लास टेस्ट। क्या तेरे को और पहले सर ये रिकॉर्डिंग, रिवाइज भी करना है।